प्रतियोगिता दर्पण वार्षिकी में आपका स्वागत है। और आइए देखते हैं ओडिशा को। कल हम लोगों ने बिहार देखा था और ओडिशा का देखेंगे अब न्यूज़। ये 2023 का फैक्ट है, तो जानना महत्वपूर्ण है कि 23 में स्थिति क्या थी और अभी 24 में क्या है। आगे इसको अपडेट मैं कराऊंगी। ओडिशा में संपन्न विधानसभा चुनाव परिणामों के पश्चात 12 जून 2024 को भारतीय जनता पार्टी के नेता मनोहर चरण मांझी ओडिशा के नए मुख्यमंत्री बने। 52 वर्षीय मनोहर चरण मांझी ने विधानसभा चुनाव 2024 में क्योंझर विधानसभा क्षेत्र से बिजद के मीना मांझी को 11,577 मतों से हराया था। इसके साथ ही केवी सिंह देव और प्रभाती परिंदा को राज्य का उप मुख्यमंत्री बनाया गया। आंध्र प्रदेश 12 जून 2024 को टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू ने चौथी बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। टीडीपी केंद्र में नवगठित एनडीए सरकार में प्रमुख सहयोगी दल है तथा लोकसभा चुनाव में एन चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश में सहयोगी की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। चर्चित राजनीतिक गतिविधियां देखना है अब, और ये भी 2023 का ही है फैक्ट। नए संसद भवन में विशेष सत्र 19 सितंबर 2023 को नए संसद भवन में विधायी कार्यों की शुरुआत हुई। इसकी शुरुआत वर्षों से लंबित महिला आरक्षण विधेयक, जिसे नारी शक्ति वंदन विधेयक नाम दिया गया, प्रस्तुत कर सरकार ने की। विपक्षी दलों का भी समर्थन प्राप्त यह विधेयक चर्चा के पश्चात लोकसभा में 554 के भारी बहुमत से 20 सितंबर 2023 को पारित हो गया, जबकि राज्यसभा में 21 सितंबर 2023 को प्रस्तुत यह विधेयक उसी दिन सर्वसम्मति से पारित हुआ। इसके साथ ही नया संसद भवन अब आधिकारिक रूप से देश की नई संसद हो गई है। पुराने संसद भवन को संविधान सदन नाम दिया गया है। जम्मू एवं कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी 5 अक्टूबर 2023 को गृह मंत्रालय ने जम्मू एवं कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी जेकेडीएफपी को विधि विरुद्ध कार्यकलाप निवारण अधिनियम यूएपीए 1967 की धारा 3(1) के अंतर्गत विधि विरुद्ध संगठन घोषित किया। यह संगठन 1998 से राष्ट्रीय विरोधी गतिविधियों में संलिप्त था। अब नीतियां, कार्यक्रम और योजना परियोजना के ऊपर फोकस करेंगे और इसमें भी काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट मिलने वाले हैं। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना ABRY जुलाई 2023 में केंद्र सरकार की नवोमेषी रोजगार प्रोत्साहन योजना आत्मनिर्भर भारत योजना ने अपने प्रारंभिक रोजगार सृजन लक्ष्यों को पार कर लिया। 1 अक्टूबर 2020 से प्रभावी इस योजना को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO के साथ पंजीकृत प्रतिष्ठानों के नियोक्ताओं को वित्तीय सहायता प्रदान करके नई नौकरी के अवसरों के निर्माण को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रारंभ किया गया था। इस योजना का उद्देश्य 1000 कर्मचारी वाले प्रतिष्ठानों के लिए कर्मचारी और नियोक्ता दोनों के योगदान मजदूरी का 24% को कवर करके बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार को प्रोत्साहन करना है। 1000 से अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों के लिए नए कर्मचारियों के संबंध में केवल कर्मचारी का EPF योगदान वेतन का 12% कवर किया जाएगा। PM विश्वकर्मा योजना 17 सितंबर 2024 को सुनार, लोहार, बढ़ई, राजमिस्त्री, कुम्हार व चर्मकार आदि पारंपरिक कारीगरों के हिमार्थी केंद्रीय क्षेत्र की एक नई प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 73वें जन्मदिन पर किया। इस योजना से पारंपरिक कौशल वाले कर्मियों को अपना कारोबार प्रारंभ करने तथा उसका विस्तार करने में मदद मिलेगी। इस योजना के तहत 18 ट्रेडर्स के कारीगरों को इस योजना के तहत लाभ प्राप्त हो सकेगा। योजना के तहत पात्र कारीगरों को कारोबार शुरू करने व उसके विस्तार के लिए वित्तीय सहायता के साथ उन्नत कौशल प्रशिक्षण, आधुनिक डिजिटल तकनीकी व टूल किट प्रोत्साहन आदि की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। पात्र कारीगरों को 3 लाख तक का ऋण 5% की रियायती ब्याज पर इस परियोजना के तहत उपलब्ध कराया जाएगा। प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना 29 नवंबर 2023 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में संपन्न केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना PMJKY को आगे उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। कोविड-19 महामारी के दौरान शुरू की गई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना मूलतः दिसंबर 2022 तक के लिए ही थी तथा इसके सभी लाभ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत दिसंबर 2023 तक के लिए बढ़ा दिए गए थे। इस प्रकार 5-5 केजी निःशुल्क अनाज की योजना 31 दिसंबर 2023 को समाप्त होनी थी। इससे पूर्व ही 1 जनवरी 2024 को
PMGKAY को आगे और 5 साल तक 31 दिसंबर 2028 तक विस्तार करने का निर्णय मंत्रिमंडल ने 29 नवंबर 2023 को बैठक में किया। योजना के तहत लक्षित 81.35 करोड़ व्यक्तियों के लिए 5-5 किलो खाद्यान्न यानी गेहूं, चावल, मोटा अनाज, पोषक अनाज निःशुल्क उपलब्ध कराने के लिए 5 वर्षों के लिए अनुमानित खाद्य सब्सिडी 11.80 लाख करोड़ रुपए होगी, जो पूरी तरह केंद्र सरकार द्वारा वहन की जाएगी। स्टैंड अप इंडिया 2025 स्टैंड अप इंडिया का वर्ष 2025 तक विस्तार किया गया है। स्टैंड अप इंडिया के माध्यम से देश में महिलाओं और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में से ऐसे हजारों उद्यमी उभर कर सामने आए हैं, जिनमें से अधिकांश लोगों को कारोबार एवं उद्योग खड़ा करने के लिए स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत पूंजी दी गई थी। कृषि उन्नति योजना 12 मार्च 2024 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्य के बालोद जिले में कृषि उन्नति योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत इसी दिन राज्य के मुख्यमंत्री ने प्रदेश के 24,72,000 किसानों के खातों में 13,320 करोड़ रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से अंतरित की। मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि सरकार भूमिहीन मजदूरों और आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना प्रारंभ करेगी। और आगे की जर्नी कल शुरू करेंगे, जिसमें पढ़ेंगे हम लोग विधेयक, अधिनियम, अध्यादेश। अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद।